दोस्तों, खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को अगले 5 सालों के लिए डेपुटेशन पर वेस्ट बंगाल भेज दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब पता नहीं ये खबर कितनी सही है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अब जब बीजेपी सत्ता में आ रही है या आ गई है बंगाल में, तो उसका पुलिस प्रशासन कौन देखेगा? सारे अफसर तो वही हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के काडर। तो अब जो फैसले लिए जाएंगे उनको लागू करेगा कौन? पुराने पुलिस अफसरों की तो हिम्मत होगी नहीं फिलहाल कि वो टीएमसी के खिलाफ जा सके। उनके बहुत सारे रहस्य टीएमसी को पता होंगे, बहुत सारी ढीली चूड़ियां उनकी पता होंगी। तो ऐसे में दूसरे राज्यों से ऐसे अफसर बुलाने पड़ेंगे जो फैसले करने और उन्हें लागू करवाने में उस्ताद हों। आईपीएस अजयपाल शर्मा जैसे, ठीक बिल्कुल इनके जैसे। इसीलिए बंगाल को अब दूसरे राज्यों से बड़े एफिशिएंट और कड़क आईएएस और आईपीएस अफसर चाहिए होंगे, कम से कम अगले 5 साल तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि अब तो बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, तो डेपुटेशन पर तो अफसर आसानी से भेजे जा सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि अब उस जहांगीर खान का क्या होगा जो कह रहा था कि अजयपाल शर्मा, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। डायलॉग। तो क्या होगा उसका? टीएमसी के उस प्रवक्ता का क्या होगा जो कह रहा था अजयपाल शर्मा के लिए कि 4 मई के बाद तुमको यूपी से घसीट कर ले आएंगे, तब बताएंगे तुमको। मुझे इन सब की बड़ी चिंता है। कुंडली तो अब बन रही होगी सबकी धीरे धीरे, जिनकी नहीं बनी बीजेपी वाले तैयार कर रहे होंगे। 15 साल का हिसाब जो है, सारा हिसाब होना है। पुराने मुकदमों में एक्शन होंगे जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। इन सब के लिए जो लोग चाहिए, जो पुलिस फोर्स चाहिए, वो कहाँ से आएगी, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि बड़े आईपीएस अफसर तो आप ले आएंगे, लेकिन नीचे वाला पुलिस का ठुल्ला वो तो वही है। मुश्किल लड़ाई है। अब आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी को अपने पहले 5 साल में बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी, क्योंकि सारे अफसर पिछले 10 साल से कांग्रेस के टुकड़ों पर पले थे। इसीलिए काम कर पाना बड़ा मुश्किल था। अब यही मुश्किल यहाँ आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह के पास ऐसी बहुत सी समस्याओं का निदान है जो पुरानी बीमारियों के जैसी हैं।